हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयो स्ट्रीम के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट आर द सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, और इसका नीड क्यों पड़ा सब क्लास बनाने का, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का। तो अगर आप इसको समझो कि ये हमारा जावा ऐप है, ठीक है। ये हमारा जावा ऐप है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से कुछ डेटा हमारे जावा ऐप में जाएगा, ठीक है, एक पाइप के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। फिर इस जावा एप्लीकेशन से मुझे एक डेस्टिनेशन पे डेटा को पुट भी करना है या फिर राइट भी करना है। तो जावा एप्लीकेशन से डेटा जो है वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कहीं डेस्टिनेशन के पास भी जाएगा। तो ये है हमारा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और ये है हमारा आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोर्स हैं, है ना। कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जावा एप्लीकेशन के पास इनपुट जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। दूसरा है हमारा माउस, ठीक है, इससे भी इनपुट दे सकते हैं। तीसरा है हम कि डेटाबेस से इनपुट लें और किसी डेस्टिनेशन पे पुट करें। चौथा है कि हम किसी फाइल से इनपुट लें और डेस्टिनेशन पे पुट करें, है ना। पांचवा है हमारा एरे, ठीक है, हम किसी एरे से इनपुट लें और कहीं डेस्टिनेशन पे पुट करें। स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग से इनपुट लें और कहीं डेस्टिनेशन पे पुट करें। उसके बाद फिर क्या है, एक हमारा स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर, कि स्ट्रिंग बफर से इनपुट लें, ठीक है। ये सारे सोर्स में आएंगे कि ये टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनपुट जो जावा एप्लीकेशन के पास एज अ इनपुट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, डेटाबेस से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, फाइल से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, एरे से, स्ट्रिंग से या स्ट्रिंग बफर से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास डेस्टिनेशन देखते हैं, किस किस तरीके के डेस्टिनेशन मौजूद है हमारे पास। जावा से जो हम लोग डेस्टिनेशन राइट करना होता है, तो हम लोग कीबोर्ड पे तो राइट नहीं कर सकते, माउस पे राइट नहीं कर सकते, हम लोग इस पे राइट कर सकते हैं। तो हम लोग राइट कर सकते हैं मॉनिटर पे, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर या फिर आप कह लो कंसोल। उसके बाद फिर हमारे पास हो सकता है कि हम किसी एक जगह से फाइल को उठाएं और दूसरे जगह उसी फाइल को, मतलब कि फाइल में ही हम लोग पुट कर दें, एक फाइल से उठाएं और दूसरे फाइल में हम अपने डेटा को पुट कर दें। तो ये हो सकता है कि हम लोग का डेस्टिनेशन फाइल हो, ये हो सकता है हम लोग का डेस्टिनेशन डेटाबेस हो, ये हो सकता है कि हम लोग का डेस्टिनेशन एरे हो, ठीक है। ऐसे भी डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग का डेस्टिनेशन होता है कि स्ट्रिंग हो, एक जगह से डेटा को उठाए, सपोज कि फाइल में कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है एबीसीडी एबीसीडी, मुझे उसको उठाना है, मुझे उसको यहाँ से फाइल से उठाना है एज अ सोर्स, और इस डेटा को जावा में लाना है। जावा क्या करेगा, इस डेटा को पुट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग में एज अ ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। और ये जावा, यहाँ पर जब मैं बता रहा था एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, तो यहाँ पर एक चीज छूट गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि इन सब का ऐसे ऐसे कहा जाए तो बाप होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है कि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट से उठाएं, डेटा लें जावा में, जावा एप्लीकेशन में, और उसी डेटा को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पटक दें। तो यहाँ पे भी हमारा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इतना कहने का ये अर्थ है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट सोर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास सोर्स है फाइल, डेटाबेस, स्ट्रिंग बफर, एरे, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारे पास ये नीड हुआ कि क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं, सो वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। टाइप्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम या डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। तो अगर मैं इस बार आउटपुट स्ट्रीम की बात करूं, इनपुट स्ट्रीम की पहले बात करता हूं। तो कीबोर्ड है,
माउस है, तो कीबोर्ड माउस का तो कोई ऐसा इनपुट स्ट्रीम होता नहीं है, वी यूज सिस्टम डॉट इन। लेकिन फाइल का होता है ना। फाइल का होता है, फाइल का हम लोग लिखते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, आई एस में लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। अरे यार, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए एरे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट स्ट्रीम होते हैं, एंड बेस्ड ऑन द नेम ही यहाँ पे आपके और डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट स्ट्रीम भी हो जाएंगे। क्या क्या आउटपुट स्ट्रीम हो जाएंगे? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल ओएस, ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एरे आउटपुट स्ट्रीम, एरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम, व्हाट आर द डिफरेंट सब क्लासेस, बेसिकली कि व्हाट आर द डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और ये क्यों बना? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर क्लास। अगर एक्चुअली में सुपर क्लास को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक कंक्रीट क्लास। तो इंटरफेस में क्या होगा कि सिर्फ मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर रहेंगे मेथड्स, कोई भी मेथड डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई सब क्लास मेरे सारे मेथड्स को डिफाइन कर दे, मेरा कोई सब क्लास मेरे सारे मेथड्स को डिफाइन कर दे, तो वी चूज इंटरफेस एज अ सुपर क्लास। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेथड्स हैं उनमें कुछ डिफाइंड है, कुछ अनडिफाइंड है, ठीक है, बट वो डिक्लेयर हैं, कुछ डिफाइंड है, कुछ मेथड्स हमारे डिफाइंड रहेंगे। मान लिया तीन मेथड है जिसमें तो दो मेथड डिफाइंड है और एक मेथड अनडिफाइंड है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेरा जो सब क्लास होगा वो मेरे सारे डिफाइंड मेथड को भी यूज करे, और साथ ही साथ जो जो डिफाइंड मेथड नहीं है या फिर जो मेथड्स के बॉडी नहीं है उसको वो खुद से डिफिनेशन दे। तो ऐसे 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 सुपर क्लास को जब हम लोग को बनाना रहेगा तो वी चूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। इंटरफेस के लिए कि सारा का सारा मेथड आप सब क्लास में ही डिफाइन होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा कि कुछ मेथड जो नहीं डिफाइंड है सुपर क्लास में वो हमारे सब क्लास में डिफाइंड होगा। और कंक्रीट में क्या होता है कि कंक्रीट में तो आपको कोई काम ही नहीं करना है। कंक्रीट में, कंक्रीट एक ऐसा क्लास होता है जिसमें सारा मेथड डिफाइंड होता है, जिसमें सारा मेथड डिफाइंड रहेगा। ठीक है। उसके सब क्लास मैं अगर चाहूँ कि मेरा जो सब क्लास हो उसको कोई और मेथड का डेफिनेशन नहीं देना पड़े, मतलब मेरा सारा का सारा ही मेथड वो यूज करे, मैं कुछ ऐसा काम नहीं उसे सौंप रहा हूँ जो उसे फिर से डिफाइन करना पड़े, है ना। तो ऐसे क्लास को अगर हम लोग को बनाना है तो वी यूज कंक्रीट क्लास। ठीक है। तो ये बताने का क्या अर्थ था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज आने वाला है। जो इनपुट क्लास है हमारा, इनपुट स्ट्रीम है, सॉरी, जो हमारा इनपुट स्ट्रीम है इसमें टोटल 9 मेथड्स हैं। ठीक है। 9 मेथड्स, THODS, 9 मेथड्स हैं जिसमें से कि 8+1, वैसे जावा 9 से वो 9+3 हो चुका है, लेकिन जावा 8 तक का बेसिकली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि 8 मेथड्स आर प्री डिफाइंड, और 1 मेथड जो कि रीड मेथड है वो इसके सब क्लास डिफाइंड देंगे। ठीक है। ये कौन डिफाइंड, इसका इसका डेफिनेशन कौन देगा? सब क्लास। हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सब क्लास ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। अभी तो बस मैं बताया था कि सब क्लास का यूज क्यों है, व्हाट आर द यूज। और ये कुछ कुछ सब क्लासेस का नाम है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, एरे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो ये है कि यूज क्यों हुआ, क्यों हमें बनाना पड़ा। और यहाँ पर यह है कि ये क्या है हमारा, ये जो हमारा इनपुट स्ट्रीम है ये किस टाइप का सुपर क्लास कहलाएगा, क्योंकि इसमें 9 मेथड्स हैं, 8 उसमें से डिफाइंड है और एक क्या है, अनडिफाइंड है, उसका बस डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो ये किस टाइप का हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है। तो हम लोग ये भी समझ गए कि इनपुट स्ट्रीम किस किस टाइप का सुपर क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम में आए। ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम में बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल, डिफरेंट मेथड्स
आर अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल। बट उसमें से एक मेथड, एक मेथड जो कि डिफाइंड नहीं है, जिसका बॉडी नहीं है, ठीक है, जिसका बॉडी नहीं है, उस मेथड का क्या नाम है? राइट, ठीक है। ये राइट मेथड जो है ये अनडिफाइंड है। किसमें? ओएस में, ओएस यानी कि आउटपुट स्ट्रीम में। तो सारा का सारा मेथड्स डिफाइंड है, ठीक है, अवेलेबल प्लस डिफाइंड। और एक मेथड का बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का मेथड हो जाएगा? ये आउटपुट स्ट्रीम भी हमारा किस टाइप का मेथड हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। सॉरी, ये आउटपुट स्ट्रीम हमारा किस टाइप का सुपर क्लास हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप का सुपर क्लास हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि कितने कितने तरीके के इनपुट्स का सोर्स अवेलेबल है, कितने कितने तरीके के आउटपुट या डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन के तरह अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं, डेटाबेस है, फाइल है, स्ट्रिंग बफर है, ऑब्जेक्ट है, इसमें भी आप मॉनिटर पे कर सकते हो, एरे एरे में कर सकते हो, पुट कर सकते हो, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट, एक फाइल को दूसरे फाइल में पुट कर सकते हो, एक फाइल से डेटा उठा के स्ट्रिंग में पुट कर सकते हो, एक फाइल से डेटा उठा के आप ऑब्जेक्ट में पुट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सो देर इज अ नीड ऑफ डिफरेंट सब क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद फिर वो डिफरेंट सब क्लासेस में रीड और राइट मेथड डिफाइंड है ना। तो टाइप्स ऑफ सुपर क्लास हम लोगों ने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है और कंक्रीट क्लास क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ने ये देखा कि इनपुट स्ट्रीम जो है वो किस टाइप का सुपर क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का सुपर क्लास है। इसमें 9 मेथड्स हैं, 8+1। इसमें रीड मेथड जो है वो अनडिफाइंड है, ये सब क्लास डिफाइंड देगा, है ना। वैसे ही हम लोग ने आउटपुट स्ट्रीम के बारे में देखा कि ये भी किस टाइप का सुपर क्लास है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का सुपर क्लास है। इसमें भी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि डिफाइंड है, बस एक मेथड का बॉडी नहीं है, एक मेथड का बॉडी नहीं एग्जिस्ट करता है। उस मेथड का बॉडी, उस मेथड का नाम क्या है सबसे पहले? राइट। और इस मेथड का बॉडी का डेफिनेशन कौन देगा? तो इसका सब क्लास, ठीक है। आई होप कि इनपुट स्ट्रीम किस टाइप का क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम किस टाइप का क्लास है, और व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब क्लास ऑफ इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लासेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।